हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीएम योगी, इसके अलावा चेयरमैन के माध्यम से की गई घोषणा के बारे में। 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के बारे में और सीएम योगी के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सीएम योगी के माध्यम से और इसके अलावा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से लगातार कई अलग अलग घोषणाएं की जा रही हैं। और अब इसी के क्रम में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ और भी तमाम शिक्षक भर्तियों के बारे में जो लंबित हैं या जिनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई हैं। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से 4 अलग अलग जानकारी देने वाला हूं, लेकिन ये सारी जानकारी अलग अलग होंगी, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको रियल जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और इसी के क्रम में इंतजार था कि सरकार के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और अभी भी ये अनवरत धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन इसी बीच इस मांग को लेकर अब आगे की जो अपडेट है वो निकलकर सामने आ गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी है वो सामने निकल कर आ चुकी है। और यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि आयोग की अगली बैठक में तैयार हो जाएगा शिक्षक भर्ती का खाका। लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद में न फंसे, इसीलिए सतर्कता बरतकर हो रहा है। आयोग की कमेटी की रिपोर्ट के बाद भर्ती के कहीं न कहीं जो तैयारी है वो की जाएगी। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगली बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। 1 सप्ताह से 10 दिनों के भीतर कमेटियों की रिपोर्ट आ जाएगी, जिसकी बैठक में रखा जाएगा और उसके बाद लंबित नई भर्तियों का खाका तैयार होने के साथ ही चयन प्रक्रियाओं में तेजी से कहीं न कहीं जो तैयारियां वो शुरू कर दी जाएंगी। प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने आयोग के अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को मीडिया संग वार्ता में कहा था कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करने और उसे पूरा करने की उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन 1,14,000 अभ्यर्थी इसकी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, जिसके लिए 4,163 पदों के लिए आवेदन लिए गए थे, इनके लिए 13,19,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसके अलावा प्राचार्य समेत कई अन्य भर्तियां भी लंबित हैं। तो शासन की ओर से नई भर्तियों के लिए भी अध्याचन भेजे गए हैं। अभी अगर बात की जाए, अभी सभी तरह के शिक्षकों की जो भर्तियां हैं वो नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा। ये भर्तियां किसी भी तरीके से विवाद में ना फंसें, इसलिए आयोग के माध्यम से पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। इस बाबत में सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालते ही अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया था। इन कमेटियों की 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी जाएगी और जैसे ही वो रिपोर्ट जारी होगी, इसी महीने आयोग की बैठक में प्रस्तावित है, इसमें रिपोर्ट रखी जाएगी और मीडिया संग वार्ता में ये स्पष्ट किया जाएगा नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है उनके माध्यम से कि यहाँ पे आगे की जो कार्यवाही वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी और आवश्यक हुआ तो कानूनी सलाह भी ली जा सकती है। उनका कहना है कि बस भर्ती का प्रारूप तैयार करने में समय लग रहा है, इसके बाद भर्तियों में तेजी आएगी। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लेकर। साथ ही लिखा हुआ है नई शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड छात्रों ने दिया धरना। नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से सिविल लाइन गिरजाघर के अंदर ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अभी भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ मैंने आप सभी को थंबनेल के अंदर यूपी टीईटी को लेकर भी जानकारी दी है, तो उसके बारे में भी 2 अलग अलग जानकारी निकल कर आने लगी हैं। शिक्षक भर्ती से लेकर टीईटी तक में आएगी तेजी, यानी कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ जो टीईटी को लेकर निर्णय है वो आपको जल्द देखने के लिए मिलेगा। और टीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर जो फैसला है वो जल्द देखने के लिए मिलेगा। अध्यक्ष ने इन तमाम बिंदुओं को लेकर कमेटी का गठन किया है। मैंने आप सभी को जब हाल ही में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने गए थे उस समय बताया भी था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के
चेयरमैन के माध्यम से जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक उनका कहना ये था कि वो आने वाली तमाम बैठकों के अंदर जो कमेटी की रिपोर्ट है उनको कहने की पेश करेंगे और उनमें तमाम भर्तियों से संबंधित जानकारी देंगे। अब इसमें टीईटी को लेकर भी जानकारी लिखी हुई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचार्य, एडेड जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षक प्रधानाचार्यों से लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए जल्द निर्णय होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने सभी बिंदुओं पर समिति गठित कर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन से अनुमोदन लेते ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस बीच आयोग के अध्यक्ष सचिव मनोज कुमार और दूसरे अधिकारी अन्य की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि समितियों की रिपोर्ट मिलने के बाद आवश्यक जो काम है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी छात्रों की कहीं न कहीं उम्मीदों पर केंद्र और आयोग की गतिविधि इसी महीने होने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सर्वाधिक नौकरी वाला बेसिक शिक्षा विभाग सबसे पीछे चल रहा है क्योंकि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक भर्ती को लेकर कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में नए आयोग के अधिकारी बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों से प्राथमिकता के आधार पर संपर्क करने जा रहे हैं। और ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था और इस धरना प्रदर्शन का जो मोटिव था वो यही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाया जाए। इसी को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से अब जो दबाव बनाया गया है वो दबाव अभी भी जारी है। अभ्यर्थी धरने पर बैठे भी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है उसमें सीधे तौर पर अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग भी की जा रही है और तमाम लंबित भर्तियों को लेकर भी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता क्या है, क्योंकि ये मांग लगातार सरकार के माध्यम से कह सकते हैं कि सरकार के माध्यम से तो नहीं लेकिन अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही थी। और इसी को लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीईटी के अंदर भी आपको जो तेज़ी है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तो मैंने कई बार आपको बताया है कि टीईटी भी साथ ही साथ आ जाता है ना। जैसे कि जो बच्चा होता है बच्चे की माँ होती है ना, तो माँ जहाँ जाती है वहाँ बच्चे आ जाते हैं। छोटे छोटे जब छोटे टाइम की बात कर रहा हूँ है ना, हालांकि बड़ा हो तब भी माँ तो माँ होती है ना, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही यूपी टीईटी और शिक्षक भर्ती का नाता है ना। जब शिक्षक भर्ती की बात आती है तो ममता का कहीं न कहीं सताया हुआ यूपी टीईटी वो भी आ जाता है। फिलहाल वो भी साथ में आएगा तो फिर उसकी परीक्षा भी होगी। मुद्दे की बात यह है कि शिक्षक भर्ती से लेकर टीईटी को लेकर अब सरकार के माध्यम से तैयारी की जानी शुरू कर दी है और जल्दी इनको लेकर जो तैयारियां हैं वो आपको ऑफिशियल तौर पर देखने के लिए मिलेंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अभ्यर्थियों की। आज होगी सीएम से मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम कार्यालय ने मांगे प्रतिनिधिमंडल के नाम। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश लागू करने के लिए आंदोलन कर रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रयास रंग ला रहा है। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर व जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का आश्वासन दिया है। इसके लिए अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल का नाम भी मांगा गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से आज होने वाली मुलाकात में जो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का आदेश दिया गया था उस आदेश का पालन करने और जल्द से जल्द चयन सूची जारी करने की मांग को लेकर देखने के लिए मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम योगी इस मामले पर क्या दिशा निर्देश देते हैं। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देती जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।